हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदरा, आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआर नेट लाइफ साइंसेज। सो गाइज, अगर आप लोग सीएसआर नेट लाइफ साइंसेज का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं अभी जून वाला एग्जाम देने के लिए, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे, जहां अभी ज्वाइन करने पे आपको कंप्लीट कोर्स एक ऑफर प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा, विच इज़ 13,999, और जिसके लिए आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाती है। आप जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सो गाइज, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ नोटिफिकेशन का एक्सपेक्टेड डेट क्या रहने वाला है। क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया था कि शायद मार्च लास्ट तक जो नोटिफिकेशन है वो आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। सो कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव की वजह से जो एग्ज़ाम डेट है उसके अंदर कुछ चेंज होने वाला है, एग्ज़ाम डिले होने वाला है, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। सो ये जो चीज़ें हैं इनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ नोटिफिकेशन की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी अभी यूजीसी ने काफ़ी सारे नए नोटिफिकेशंस निकाले हैं, पीएचडी का एक और जो क्राइटेरिया है, कैटेगरी और उन्होंने ऐड किया है, सो उसके ऊपर वर्कआउट यूजीसी को करना पड़ रहा होगा। सो इस वजह से हो सकता है कि नोटिफिकेशन के अंदर थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट एक्सपेक्टेड ये है कि अप्रैल मिड से लेकर के लास्ट के बीच में कहीं आपका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। अगर हम प्रीवियस ट्रेंड्स को भी देखें तो जो आपका दिसंबर 2023 वाला एग्ज़ाम डेट था वो 26 से 28 दिसंबर था, लेकिन आपका जो नोटिफिकेशन था, एप्लीकेशन ओपन हुए थे 1 नवंबर से लेके 4 दिसंबर तक। सो यहाँ पे 2 महीने का भी ओवरऑल अगर देखें तो डिफरेंस नहीं है एप्लीकेशन डेट ओपन होने में और एग्ज़ाम डेट के अंदर। सो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डेफिनेटली हो सकता है कि 2 महीना पहले कहीं ना कहीं अप्रैल के लास्ट वीक में या फिर अप्रैल मिड के बाद में कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। सो एक्सपेक्टेड आप यही रखिए कि अप्रैल मिड के बाद में कभी भी नोटिफिकेशन आने के बहुत अच्छी चांसेस हो जाएंगे ना। पुराने अगर और पुरानी बात करें तो पुराने एग्ज़ाम जनरली बीच में ये जो एक दो एग्ज़ाम्स हुए थे, ये कोविड की वजह से जो इनका नॉर्मल टाइमिंग था उससे कुछ अलग ही एग्ज़ाम्स हुए थे। जनरली जून वाला जो एग्ज़ाम है वो जून स्टार्टिंग के अंदर पहले नहीं हुआ करता था। जून का जो एग्ज़ाम है जनरली जून मंथ के एंड में ही होता था। सो अब सीएसआईआर को, क्योंकि 2 साल में 2 बार सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना रहता है, सो होपफुली आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो जून के एंड में ही रहना चाहिए इस बार भी। सो जो अगर आप नोटिफिकेशन की एक्सपेक्टेड डेट जानना चाहेंगे तो ये मैं कहूँगी कि 15 अप्रैल के बाद में कभी भी आपका जो नोटिफिकेशन है वो आने के चांसेस हैं। और जो अप्रैल एंड है उससे पहले पहले ही डेफिनेटली नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। अप्रैल के अंदर डेफिनेटली नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। इसके अलावा अगर एग्ज़ाम डेट की हम बात करें तो एक्सपेक्टेड जो एग्ज़ाम डेट है आपकी वो जून एंड में कहीं ना कहीं रहेगी। ठीक है, जून एंड मतलब 20 जून से लेकर के 30 जून के बीच में कोई भी 3 जो डेट्स हैं आप लोगों की फिक्स हो जाएंगी। सो जून एंड के अंदर एक्सपेक्टेड है कि जो आपका सीएसआर नेट का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होना चाहिए। सो ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। बाकी जो एग्ज़ाम का एग्जैक्टली जो नोटिफिकेशन आएगा उसी में ही डेट्स का एक अंदाज़ा लग पाएगा। बट जो हमारा एक आइडिया है, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो कहता है कि इस यही कुछ डेट्स रहनी चाहिए। 15 अप्रैल के आसपास आपका नोटिफिकेशन आएगा और जून एंड में एग्ज़ाम होगा। नाउ अगर आप लोग एग्ज़ाम की वाकई में एक अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है उसका वेट किए बिना आपको अपना जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी तरह से फुल अपने जोश के साथ में शुरू कर देना चाहिए था अभी से। ओके, और आपके पास क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है, सो अच्छी तरह से अपना पूरा टाइम अपनी प्रिपरेशन के अंदर फोकस करते हुए लगाएं। और नोटिफिकेशन तो डेफिनेटली आ ही जाएगा और एग्ज़ाम भी डेफिनेटली होगा जून के अंदर ही। सो जून स्टार्टिंग के से पहले पहले चुनाव सलट जाएंगे। सो जून के लास्ट वीक के अंदर जो है कोई इंटरफेरेंस नहीं रहना चाहिए और एग्ज़ाम डेट के अंदर कोई चेंज होना नहीं चाहिए। जून एंड तक आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली हो जाना चाहिए। सो गाइज, अगर आप लोग कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे। थैंक यू।